अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो जैसा कि आप जानते हैं आगे से गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो आज हम आपको बताएँगे कि आप गर्मियों के मौसम में अपने आप को जो है वो किस तरह से फिट रख सकते हैं, अपने मैदे और जिगर को जो है आप किस तरह से ठंडा रख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारा मैदा और हमारा जिगर जो है वो ठंडा रहेगा तो डेफ़िनेटली वो वर्किंग जो है वो अच्छी तरह से करेगा और हमारे जिस्म का जो भी यानी कि हम खाना खाते हैं वो हमें ईज़िली जो है वो हज़म भी होगा और उसका फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म में होगा और खून भी बहुत ज़्यादा पैदा होगा। अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, हमारी जिस्म के अंदर जो है वो हिद्दत गर्मी की वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो है वो डेफ़िनेटली हमारा जिगर भी अच्छी तरह से काम नहीं करता और मैदा भी अच्छी तरह से काम नहीं करता। जिस तरह से फिर बीमारियाँ होती हैं, हमें गैस पैदा हो जाती है, मैदे में गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर मैदे का अल्सर पैदा हो जाता है, फिर इधर से हेपेटाइटिस आ जाती है। तो इस तरह अगर आप अपने मैदे को शुरू से ही जो है वो अच्छी तरह से लेके चलते हैं, मैदे का जो मज़ाज है वो नॉर्मल रखते हैं, तो आप आने वाले वक़्तों में बहुत सारी बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। हम जस्ट आपको 2 से 3 सस्ती तरीन चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, अगर आप इनको अपनी लाइफ़ में इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जानें आपको आने वाले वक़्त में बहुत ज़्यादा जो आपने डॉक्टरों को पैसे देने हैं उससे आप बचेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आप डेली बेसिस पे कम से कम 1 चम्मच जो है वो तुफ़-लंगा का इस्तेमाल किया करें पानी में डालकर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये आपके जो जिगर है जो और आपका मैदा है, इसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो ठंडा रखता है। इसके अलावा आप कोशिश किया करेंगे 1 चम्मच इसबगोल का छिलका अगर आप दूध में डालकर इस्तेमाल करें, तो रात को आप 1 गिलास दूध ले लें, उसके अंदर जो है वो आप 1 चम्मच इसबगोल का छिलका डाल के रख दें, तो आप सुबह निहार-मुँह उठकर अगर कोशिश किया करें रात को अगर आप फ्रिज में रख दिया करें, तो सुबह जब ठंडा हो जाए, तो आप इसको इस्तेमाल कर लिया करें। तो यकीन जानें आपका मैदा भी ठंडा रहेगा, आपका जिगर भी ठंडा रहेगा और यकीन जानें आपका जो रंग है, आपकी जो रंगत है, आपकी स्किन की, आपकी जिल्द की, वो भी खूबसूरत हो जाएगी, उसमें निखार आना शुरू हो जाएगा और इससे आपका मैदा और जिगर को बहुत ही ज़्यादा ठंडा रखेगा। इसके अलावा कोशिश किया करें अगर आपको बकरी का दूध आसानी से मिल जाए, तो बकरी का दूध जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। यकीन जाना ये मैदे के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो इसके अलावा आप कोशिश किया करें कि दोपहर के खाने में और रात के खाने में खाना खाने से पहले कम से कम 1 से 2 अदद जो है वो खीरे ज़रूर खा लिया करें। क्योंकि खीरे खाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप खाना खाने से पहले खीरे खाते हैं, तो इससे आपका जो खाना है वो बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, आपका मैदा ठंडा रहता है, आपके मैदे के अंदर जो है वो तेज़ाबियत नहीं होती, आपका जिगर हीट नहीं होता, आपका मैदा जो है वो हीट अप नहीं होता। तो कोशिश किया करें इन सस्ती तरीन चीज़ों से मैं कहता हूँ कि जो मैंने आपको आज ये चीज़ें बताई हैं, इससे कोई भी सस्ती तरीन चीज़ और कोई भी नहीं हो सकती। और ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कोशिश किया करें, अपनी सेहत के ऊपर थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट किया करें, ताकि आने वाले वक़्त में आपको इतने जो आपने बीमारी के ज़रिए डॉक्टरों को इतने लाखों रुपए पे करने हैं, उससे बच जाएँ। कामयाब लोग हमेशा वो होते हैं, जो बीमारी से पहले अपनी सेहत के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको आने वाले वक़्तों में लाखों रुपया डॉक्टरों को पे ना करना पड़े। तो आज की वीडियो इतनी ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।